नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ। अभी विगत दिनों से हम बात करते आ रहे हैं दोषों के बारे में। मांगलिक दोष, मंगली दोष क्या है, काल सर्प दोष किस ग्रहों से निर्माण होता है काल सर्प दोष का। अब आज काल सर्प दोष मैंने आपको बताया था कि 108 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 12 प्रकार का माना गया है। अब जातक की कुंडली में आप देख सकते हैं कि कौन सा काल सर्प दोष है। 12 प्रकार का तो होता है, लेकिन उनमें से उस जातक की कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, तो मैंने आपको 12 प्रकार के बताए थे। उनमें से सर्वप्रथम पहला जो काल सर्प दोष है, अनंत नामक काल सर्प दोष। मैं एक एक करके सबको विशेष रूप से पूर्ण रूप से आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं अनंत नामक काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है। हमारे भारतीय ज्योतिष में नवग्रह बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से सप्तग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये दोनों ग्रह छाया ग्रह बताए गए हैं। काल सर्प दोष के विषय में देखा जाए तो यदि राहु को सर्प का मुख माना गया है, केतु को सर्प की पूंछ मानी गई है, तो जब जन्मांग पत्रिका में 12 भाव होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वप्रथम लग्न भाव यानी तन भाव भी कहा जाता है। लग्न भाव में यदि राहु बैठा है और सप्तम भाव यानी जाया भाव, स्त्री भाव भी कहते हैं उसे, सप्तम भाव में केतु बैठा है और सभी ग्रह इन दोनों ग्रहों के मध्य में उपस्थित हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों के सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य में उपस्थित हैं, तो अनंत नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। जातक की कुंडली में अनंत नामक काल सर्प दोष का निर्माण माना जाता है। अब इससे होने वाले विघ्न जो जातक के जीवन में होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। राहु केतु यह दोनों असुर जाति के माने जाते हैं। यदि राहु लग्न में बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु केतु दोनों वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं। यानी लग्न में राहु बैठा है तो कुछ समय बाद व्यय भाव में पहुंच जाएगा, ना कि धन भाव में। धन भाव में नहीं आएगा, व्यय भाव में पहुंच जाएगा। व्यय भाव के बाद फिर आय भाव में जाएगा, आय भाव के बाद में दशम भाव में जाएगा, पिता भाव में। उसी प्रकार से ये दोनों ग्रह वक्री चलते हैं। तो जैसे कि राहु तन भाव में बैठा हुआ है, अनंत नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो चुका है। तन भाव में होने का मतलब है कि तन में कष्ट प्रदान देगा, मन में विकलता, किसी भी कार्य को करने से पहले जो सोचने की शक्ति है उसको कमजोर बना देगा। वैकल्पिक रूप से देखा जाए और दृष्टि डालता है सप्तम भाव में यानी जाया भाव में। और केतु ग्रह अलगाव ग्रह है, यानी कि यदि उस जातक का विवाह भी हो जाता है तो अलगाव यानी कि पत्नी से अलगाव, डिवोर्स भी करा सकता है पत्नी से। छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों में पारिवारिक कौटुंबिक जनों से कलह उत्पन्न कराएगा। मानसिक रूप से उत्तेजना जो बढ़ेगी किसी कार्य को करने में, लेकिन उसमें जो है तो पीछे हटना पड़ेगा। अलग अलग व्यवसाय करने पड़ेंगे, बदलना पड़ेगा। कभी ये व्यवसाय कर रहे हैं, कभी दूसरा व्यवसाय चालू कर रहे हैं। इन सब व्यवसायों में विघ्न उत्पन्न करेगा। अनंत नामक काल सर्प दोष यह 50 वर्ष तक विघ्न उत्पन्न करता है। आप इसकी शांति भी करा लेते हैं, उसके बावजूद भी यदि पूर्ण रूप से शांति नहीं हुई तो राहु और केतु इनकी महादशा और अंतरदशा जब जब आएगी तब तब जातक को विघ्न उत्पन्न होंगे, जातक को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी।
अब मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। नाग पंचमी के दिन नारायण बलि, नाग बलि और महारुद्राभिषेक के कराने से इसकी शांति हो जाती है। यदि जातक की पॉकेट मनी या मान लीजिए समर्थवान नहीं है ये सब कराने के, तो घर में ही उपाय कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय 1.25 लाख प्रतिदिन 3 माला, 1 माला, 3 माला या 5 माला प्रतिदिन व्यक्ति करे रुद्राक्ष की माला से 1.25 लाख माला का जाप करना है, तो इससे शांति हो जाएगी। यह बात आपको जो है तो अनंत नामक काल सर्प दोष के विषय में बताया हूँ मैंने। अब इसी प्रकार से 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं। एक एक करके आपको विशेष रूप से सबके बारे में दृष्टि डाल करके मैं आपको एक एक का सबका समझाऊंगा। और यदि आपको आपकी कुंडली, यदि आप स्वयं देख सकते हैं कुंडली में आपके काल सर्प दोष है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी उसके होने वाले लक्षण बता चुका हूँ। और यदि आपको ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें जा करके ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करके, एसएमएस करके, मैसेज करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो सभी दोषों में से सबसे बड़ा दोष माना जाता है और इससे व्यक्ति के जीवन में हलचल मच जाती है। इसलिए इस दोष को आप अवश्य देखें, कुंडली को दिखाइए, किसी सुयोग ब्राह्मण से इसका उपाय कराइए। यदि आप नहीं कर सकते तो सुयोग ब्राह्मण को ढूंढ करके इसका उपाय कराइए, तो आपके जीवन में सभी प्रकार की सुखमय सफलता प्राप्त होगी। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, और इन्हीं दोषों के बारे में जो है तो अगली वीडियो भी बनाने वाले हैं। जब तक के लिए जय श्री राधे।